हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी सुबह का जो अभी एक तीसरा जो प्रहर चल रहा है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजने के बज चुके हैं। तो फिलहाल में अभी मौसम बड़ा सुहाना चल रहा है और इसी मौसम के चलते जो बरखा की जो हल्की हल्की जो बौछारें जो चल रही है, तो काफ़ी ऐसा लगता है कि ये सब देखकर दिल में एक कसक सी एक आ जाती है। तो मैं सोचा इस मौसम में एक सुहाना भी चल रहा है मौसम, और काफ़ी सामने जो अभी जो एक नज़ारा जो दिख रहा है तो काफ़ी दिलकश नज़ारा है। तो अभी जो कोरोना का जो एक महामारी अभी एक जो 4-5 महीने से जो एक महामारी चल रही है, जिसके वजह से लॉकडाउन पर लॉकडाउन जो अभी तक चल रहा है, तो काफ़ी इसके वजह से काफ़ी मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। और जिसके वजह से पूरा मतलब जो एक तरह का जो पहले से जो एक तरह का जो प्रदूषण था, वो भी काफ़ी उसमें बदलाव आते हुए नज़र आ रहा है। और अभी जब सुबह के पहर में जब अभी उठा तो काफ़ी पंछी की जो एक चिलचिलाहट, मानो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें एक तरह की एक आज़ादी मिल चुकी है। तो मैं सोचा अभी थोड़ा मेरे पास भी समय था, और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, काफ़ी समय नहीं मिल पा रहा था। तो अभी ज़्यादा तो अभी मेरे सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो कुछ लोग जो मेरा वीडियो जो देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन का आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा चलो अभी थोड़ा बहुत समय है तो अभी वीडियो निकाल दूँ। और एक छोटे से मैं आध्यात्मिक बेस के आधार पर आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो एक प्रकृति के बारे में है। तो इसी ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि जिसके पास शब्द हो वो लेखक हो या कवि हो, और जिसके पास पैर हो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक अच्छा नर्तक हो। हमारे पास कुछ होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं होता, उसकी आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, तो हमारे घर के पास किसी की मौत हो जाती है, तो लोग तो लाजमी है कि लोग आने जाने वाले पूछते हैं कि मैं उस जब कॉलोनी में रहता हूँ, तो आने जाने वाले जब मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपके घर के पास किसकी मौत हो गई है, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, और मुझे वैसा महसूस भी नहीं हुआ। और काफ़ी उस आदमी के साथ मेरी कोई इतना मतलब लगाव भी नहीं था। अब मौत हो गई, जैसा कि आया और चला गया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई ऐसा ये क्यों कह रहे हैं आप, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस आदमी की मौत हमारे जो कॉलोनी में हुई थी, अब वो हालांकि काफ़ी उसके पास प्रॉपर्टी, एक अच्छा सा उसके पास आशियाना था, और काफ़ी मतलब अच्छा घर का मतलब खाते पीते था। तो मतलब उसका एक ही जीवन का मतलब उसके पास एक ही था, बस भाई जीवन में आओ, खाओ पियो, मौज मज़ा करो, ऐश करो और चले जाओ। तो मतलब जीवन का जो ठीक तरीके से जीवन एक का जो एक मतलब होता है, वो ठीक तरह से वो उसे समझ नहीं पा रहा था। और आखिरी प्रहर में एक बार मेरी मतलब उससे मुलाकात हुई थी, इतना कोई ख़ास नहीं थी। तब कहीं जाके उसे जब जीवन का जब पता चला कि जीवन क्या होता है, तो मतलब उस वक्त तो अभी समय तो निकल गया हो।
तो अभी उसमें क्या कर सकते। जब समय निकल जाता है तब आपके पास कुछ नहीं होता, और जब आपके पास समय होता है तब आपके पास सब कुछ होता है जो आप करना चाहते हो। तो इसी तरह दोस्तों जीवन जीने की भी एक कला होती है। आप इस प्रकृति को किस नज़रिए से देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि प्रकृति को समझने के लिए आपके पास गॉड गिफ्ट ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं समझ सकते प्रकृति क्या है, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। और कुछ लोगों के पास एक जीने की कला भी होती है, और कुछ लोगों के पास कहीं भी मतलब अलग अलग फील्ड द्वारा उसके पास मतलब एक आपको जनरल तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गॉड गिफ्ट भी होता है। जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट इज़ बॉर्न विद आर्ट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ये सब कुछ आपके पास हो। आप कोशिश करते रहिए कि जीवन क्या है और जीवन जीने की कला क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया उस आदमी का, देखा है कि उसका मौत का आना, तो उसके साथ वही हुआ। वो जीवन में आया, चला गया, ना उसकी कोई पहचान और ना ही उसकी कोई आइडेंटिटी। करो कुछ ऐसा, भला ही चाहे आप उसमें सक्सेस हो या ना हो, वो तो उसके ऊपर निर्भर होता है। तो अभी तो ये जो मैं आपको बताना चाहता था कि ज़िंदगी भी हमारी ऐसी है कि आज का जो इंसान यही समझता है कि हमें जीवन मिला है, बस इसे मौज मज़ा के साथ जियो और बस एक आशियाना बनाओ, एक अच्छा सा घर बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, बस हो गई ज़िंदगी। लेकिन भाइयों, जीवन यही सब कुछ नहीं होता। जीवन जीने का भी एक तरीका होता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन प्रकृति आपके सामने है, और उसी प्रकृति के अंदर अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक के बारे में अगर सोचा जाए तो उसी प्रकृति के अंदर परमात्मा का रूप भी आपको दिखाई देगा, यदि आपके अंदर देखने का यदि पुरुषार्थ हो। और ज़रूरी भी नहीं होता कि उस परमात्मा को देखने के लिए आंखें की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आपके पास आंखें हैं लेकिन आंखों में पुरुषार्थ नहीं है तो वो आंखें भला किस काम की। इसलिए आपसे कहता हूँ कि देखने का हर आपके अंदर भी पुरुषार्थ होना ज़रूरी होता है, कि उस परमात्मा को महसूस करना पड़ता है कि प्रकृति किस तरह की होती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सुबह के प्रहर में मैं जब उठा तो हल्की सी बौछारें, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जीवन में एक बड़ा अजीब सा जीवन का कभी कभी इंसान को महसूस होता है, लेकिन उसे उस तरीके से देखना पड़ता है। तो प्रकृति का प्रेम भी आपके अंदर ही है और प्रकृति का झरना भी आपके अंदर ही है, लेकिन जब इसका मिलाप हो जाता है तो उसके अंदर से एक प्रार्थना पैदा हो जाती है। और फिर जब आप सचमुच जब आप जीवन को महसूस करने लगते हैं तो सही मायने में आपको जीवन क्या है इसका सही आपको महत्व आपको समझने लगता है। लेकिन आपके अंदर वो महसूस होने की कला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जब कोई, अब जैसे मैं ये चाय पी रहा हूँ तो इस चाय में शक्कर है या नहीं, तो देखने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखने के लिए अपना आंखें होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर शक्कर है या नहीं उसे महसूस करना पड़ता है। जब हमें मिठास का अनुभव होता है तब हमें पता चलता है कि नहीं इसके अंदर शक्कर है इसमें, जबकि हमें मिठास का पता चलता है। तो परमात्मा की भी सृष्टि में जो परमात्मा का जो एक प्राकृतिक एक रूप है, तो उसे अपने अंतःकरण से महसूस करना होगा कि नहीं
प्रकृति के अंदर भी कुछ तो है, एक क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा साइंस के आधार पर भी आपको मैं बताना चाहूँगा। अब इसके ऊपर भी मैं एक आगे चल के एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। कि क्वांटम फिजिक्स अभी फ़िलहाल में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो आपके अंदर एक भावनाएं होती है, मतलब आपके अंदर से जो एक वेव, एक फ्रिक्वेंसी जो निकलती है, और तहे दिल से जब आपके अंदर से कुछ करने की जब चाह होती है, मतलब तो एकाएक आपका जो मतलब जो कांटेक्ट होता है, तो ब्रह्मांड में ऐसी कुछ रहस्यमय एक शक्ति है कि उसके साथ आपका मिलाप हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप जो भी करना चाहे आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक साइंस के बेस के आधार पर मैंने आपको बताया, जो कि वेदों में इसका काफ़ी विवरण लिखा है। एक वेद ऐसे जो एक ईश्वरकृत वेद है। तो दोस्तों, यही एक जीवन जीने की कला होती है, और इसे बड़े तहे दिल से आप जिए। और इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। और आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा, और एक कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और कमेंट द्वारा मुझे आप सूचित कीजिएगा। इससे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, ख़ास तौर पर आपके लिए। और आप सब्सक्राइबर करते रहिए, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हर तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ। आगे भी मेरे ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे, और कुछ आध्यात्मिक बेस के आधार पर, तो कुछ साइंस के बेस के आधार पर, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स हो रहा है, तो उसके आधार पर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। एक वीडियो मैंने इसमें डाल भी दिया है, जो चाइना का, इंडिया का जो अभी माहौल चल रहा था। तो ऐसे कई तरह के जिसमें कोई बात हो, ऐसे मैं वीडियो के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ। और उसके बाद आने वाले जो मेरे जो वीडियो होंगे, तो एक छोटी मोटी मेरे एक मैं फिल्में भी होंगे, 1 घंटे की या आधे घंटे की लाइव के आधार पर। तो आप सब्सक्राइबर करते रहिए। इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नमस्ते।